कालीन नगरी भदोही एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। इस बार वजह कालीन उद्योग नहीं बल्कि चिकित्सा जगत का एक बड़ा आयोजन है। आगामी 25 और 26 जुलाई 2026 को भदोही में एग्यूसिकॉन 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 400 से 500 से अधिक विशेषज्ञ सर्जन और यूरोलॉजिस्ट शामिल होंगे। सम्मेलन में आधुनिक सर्जरी तकनीकों का प्रदर्शन, लाइव ऑपरेशन और विशेषज्ञों के अनुभव साझा किए जाएंगे। भदोही के ब्लेसिंग गार्डन में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जीवनदीप हॉस्पिटल एवं IMA भदोही द्वारा किया जा रहा है। यह सम्मेलन एसोसिएशन ऑफ जेनिटो-यूरिनरी सर्जन्स ऑफ इंडिया (AJUSI) के राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में आयोजित होगा। आयोजन सचिव एवं जीवनदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर AK गुप्ता के अनुसार सम्मेलन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञ चिकित्सक भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य युवा सर्जनों को नई तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों से परिचित कराना है। सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता होगी लगभग 20 जटिल ऑपरेशनों का लाइव प्रदर्शन। इन ऑपरेशनों के जरिए आधुनिक लेजर सर्जरी, यूरोलॉजी और जेनिटो-यूरिनरी सर्जरी की नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। लाइव ऑपरेशन जीवनदीप हॉस्पिटल में होंगे, जबकि वैज्ञानिक सत्र और कार्यशालाएं ब्लेसिंग गार्डन में आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में चिकित्सा क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियां प्रोफेसर डॉक्टर अचल गुप्ता, डॉक्टर करतार सिंह यादव, डॉक्टर जी चंद्रशेखर और डॉक्टर AK गुप्ता सहित कई वरिष्ठ विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। देश भर से आए चिकित्सक अपने अनुभव साझा करेंगे और चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध एवं तकनीकी विकास पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा कि हमारा प्रयास है कि भदोही को केवल कालीन उद्योग ही नहीं बल्कि आधुनिक चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पहचान मिले। सम्मेलन के माध्यम से देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर यहां आएंगे और युवा चिकित्सकों को नई तकनीकों की जानकारी देंगे। डॉक्टर AK गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में जीवनदीप हॉस्पिटल ने लेजर सर्जरी की शुरुआत कर क्षेत्र में नई पहचान बनाई थी। अब एग्यूसिकॉन 2026 के माध्यम से भदोही को चिकित्सा जगत के राष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर एग्यूसिकॉन 2026 भदोही के लिए केवल एक चिकित्सा सम्मेलन नहीं बल्कि जिले की बढ़ती पहचान और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। आगामी 25-26 जुलाई को एग्यूसिकॉन, जिसको हमें कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ जेनिटो-यूरिनरी सर्जन्स ऑफ इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस भदोही में आयोजित है, जिसमें पूरे देश से तकरीबन 400 से 500 सर्जन्स की उपस्थिति रहेगी और तकरीबन 20 ऑपरेशन के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो कि नई तकनीकें, नए तरीके जो पूरे विश्व में क्या हो रहा है उससे हम अपने देश के सर्जन्स को अवगत कराएंगे और उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। जो नई सर्जरी की विधियां हैं उनसे जो हमारे युवा सर्जन्स में आपको परिचित कराएंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। स्थानीय डॉक्टरों को बहुत लाभ है कि उनको घर बैठे अपने एक ही मंच पे पूरे देश विदेश के डॉक्टरों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और जो नई तरीके से हम पूरी दुनिया को अवगत कराना चाह रहे हैं वो भी उनसे उनका लाभ मिलेगा। ऑपरेशन जीवनदीप हॉस्पिटल में होगा और कार्यक्रम का आयोजन ब्लेसिंग गार्डन राम रायपुर में किया जाएगा। कहाँ से चिकित्सक पूरे देश से आ रहे हैं। देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से देखिए कालीन उद्योग के लिए हमारे कालीन के पोर्टर्स और जितने यहाँ के कारीगर सब दशकों से लगे हुए हैं और उन्होंने एक बहुत अपना एक मुकाम पूरे विश्व में एक अपना हासिल किया हुआ है।
तो हम लोग जो सर्जरी या मेडिकल के फील्ड में भी भदोही को विश्व के पटल पे देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि छोटा ही जनपद सही, लेकिन हम टेक्नोलॉजी से लेकर के और सर्विसेज में कहीं से किसी से पीछे नहीं हैं। आप याद रखें कि हमने आज 2016 में ही लेज़र का पहला एक वर्कशॉप किया हुआ था, तब जबकि उस ज़माने में 2016 में वाराणसी या नज़दीक के जनपदों में लेज़र सर्जरी नहीं होती थी, तब हम लोगों ने शुरू किया हुआ। आज उस उपलब्धियों को हमारी जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हैं, उनसे पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग उससे परिचित हैं।